चूरू के हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी की निशानदेही पर जोड़ी गांव के खेत में मिली एक और AK-47 गड्ढा खोदकर खेत में दबाई गई थी AK-47 राइफल। एजीटीएफ की टीम ने की कार्यवाही। एजीटीएफ के शिकंजे में कैद चूरू के कोतवाली थाने के हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी की निशानदेही पर चूरू के गांव जोड़ी के खेत में एक और AK-47 राइफल बरामद हुई है। यहां खेत में गड्ढा खोदकर AK-47 को पॉलीथीन में लपेटकर दबाया गया था। बीती रात एजीटीएफ के रविंद्र प्रताप सिंह और एसआई जांगीड़ की टीम ने चूरू की भालेरी, कोतवाली और डीएसटी टीम के साथ कार्यवाही करते हुए AK-47 को बरामद कर लिया। अब एजीटीएफ इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी के पास दो AK-47 कहां से आई और इनका किन वारदातों में इस्तेमाल किया गया था। रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी के पास से 2 AK-47 मिलने के बाद अब उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि हथियार तस्करी के इस मामले में एनआईए भी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू जोड़ी से पूछताछ कर सकती है। AK-47 हथियार के साथ ही विदेशी पिस्टल सप्लाई करने की आशंका भी जताई जा रही है। चूरू से 2 AK-47 के तार जुड़े होने के बाद एजीटीएफ हथियारों की सप्लाई चेन को खंगालने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो एजीटीएफ इस मामले में चूरू के ही अनिल और प्रवीण की भी तलाश कर रही है, जो अभी फरार चल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एजीटीएफ की टीम बीती रात जीतू जोड़ी को लेकर चूरू पहुंची थी, जहां उसकी निशानदेही पर गांव जोड़ी के पास खेत में AK-47 बरामद की गई। इससे पहले धौलपुर में जीतू चंबल से AK-47 मिलने के बाद एजीटीएफ ने चूरू के जीतू जोड़ी को गिरफ्तार किया था। जीतू जोड़ी ने यह AK-47 अपने साथियों के साथ क्रिकेट बैग में जयपुर के शिवदयाल सिंह तक पहुंचाई थी, जहां से इसे जीतू चंबल तक पहुंचाया गया था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और राजू ठेठ हत्याकांड से भी हथियार तस्करी के तार जुड़े हुए माने जा रहे हैं। एजीटीएफ के द्वारा हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी से रिमांड अवधि के दौरान उसके पास एक और AK-47 की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। एजीटीएफ इस हथियार तस्करी के मामले में चूरू के करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कोतवाली थाने के हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी पर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे कोतवाली थाने में दर्ज हैं। रतननगर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार। चूरू जिले के रतननगर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 30 वर्षीय राजेश कुमार उर्फ पन्नालाल ने नाबालिग लड़की की फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका अपहरण किया और फिर जयपुर के पास एक गांव में बंधक बनाकर 25 दिन तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रतननगर थाने में नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जांच कर रहे डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बुधवार शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राजगढ़ तहसील के मिठड़ी पट्टा ददरेवा गांव के 30 वर्षीय राजेश कुमार उर्फ पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी राजेश कुमार की 17 वर्षीय नाबालिग से एक मेले में जान पहचान हुई थी, जिसके बाद आरोपी युवक ने उसकी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका अपहरण कर लिया। वह पहले उसे जयपुर के एक होटल में ले गया, जहां जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जयपुर के पास एक गांव में ले गया। यहां आरोपी युवक ने उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा और करीब 25 दिनों तक डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी उसे लुहारू में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने नाबालिग लड़की के बयानों के आधार पर अपहरण के इस मामले में पोक्सो SC एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद आरोपी राजेश कुमार उर्फ पन्नालाल को चूरू से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बच्ची की गायब होने के मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पे आज राजेश कुमार उर्फ पन्नालाल को पोक्सो एक्ट और 376 के धाराओं में गिरफ्तार किया है। मुलजिम से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान अभी जारी है। राजेश कुमार उर्फ पन्नालाल है, जो राजगढ़ निवासी है। होटल सन सिटी पर फायरिंग मामले में 12वां आरोपी गिरफ्तार। बाइक व हथियार देकर भेजे थे शूटर। चूरू के होटल सन सिटी पर फायरिंग मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 12वें आरोपी को गिरफ्तार कर उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया है। इस आरोपी ने चोरी की बाइक व हथियार उपलब्ध करवाकर शूटर को चूरू भेजा था। रोहित गोदारा गैंग के हरियाणा के भिवानी निवासी भूपेंद्र उर्फ भूपी ITI का स्टूडेंट था, जो नेशनल में ताई कमांडो भी खेल चुका है।
कोतवाली पुलिस ने भूपेंद्र सिंह को गुड़गांव जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। कोतवाली सीआई सुखराम छोटिया ने बुधवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि होटल सन सिटी पर रंगदारी के लिए 17 अगस्त 2024 को फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक के बाद एक बदमाशों की गिरफ्तारी की। लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद होटल सन सिटी पर फायरिंग करने वाले शूटर को भेजने वाले हरियाणा के भिवानी निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ भुप्पी को गिरफ्तार किया गया है। रोहित गोदारा गैंग के सदस्य भूपेंद्र सिंह उर्फ भुप्पी को गुड़गांव की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया, जिसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। भूपेंद्र सिंह उर्फ भुप्पी ने शूटर को चोरी की बाइक और हथियार उपलब्ध करवाए थे तथा शूटर को होटल सन सिटी पर फायरिंग करने के लिए भेजा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोतवाली पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिमांड अवधि में भूपेंद्र सिंह से इस मामले को लेकर पूछताछ करने के बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 2024 में मुकदमा नंबर 217 है वो दर्ज हुआ था। सन सिटी होटल में फायरिंग का प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें आज तक 12 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। भूपेंद्र उर्फ भूपी निवासी भिवानी को प्रोडक्शन वारंट पर गुड़गांव जेल से गिरफ्तार किया गया है, जिस पे आरोप है शूटर उपलब्ध कराना और चोरी की मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाना, जिसका 3 दिन का पीछे लिया गया है। ये रोहित गैंग के लिए काम कर रहा था और इससे विस्तृत पूछताछ और अनुसार किया जा रहा है। जो भी चीज़ आएगी वो बता दीजिए। हाँ, ये सही है, पढ़ा लिखा है, तेज तर्रार है, होशियार है और अपनी इंटेलिजेंस को नेगेटिव अप्रोच में यूज करके इसने अपराध की दुनिया में राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया के निर्देशानुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को सुबह 11 बजे सैनिक बस्ती स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रियाजत खान ने कहा कि राजेश पायलट किसानों के लोकप्रिय नेता थे। पूरे देश में उनकी अलग ही पहचान थी। पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया ने राजेश पायलट को किसानों और गरीबों का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पायलट की नीतियों और विचारों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद हुसैन निर्वाण ने भरतपुर के सांसद के रूप में राजेश पायलट के महत्वपूर्ण योगदान को बताया। नगर परिषद पूर्व उप सभापति प्रतिनिधि रमजान खान ने राजेश पायलट के सिद्धांतों को आत्मसात करने का आह्वान किया। रामेश्वर प्रजापति ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत बीज वितरण किए। इस दौरान चूरू शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु, अबरार खां, अली मोहम्मद भाटी, रामचंद्र सुंडा, डूंगर सिंह राठौड़, संजय भाटी, बजरंग बजाड़, अजीज दिलावर खानी, घनश्याम अलवरिया आदि मौजूद रहे। बिसाऊ के वार्ड संख्या 25 में घर में घुसकर तलवार सरियों से हमला, 3 गंभीर घायलों को लाया गया चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल। चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ कस्बे के वार्ड संख्या 25 में घर में घुसकर तलवार सरियों से हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से बुधवार दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक बिसाऊ के वार्ड संख्या 25 निवासी उस्मान ने बताया कि उसके मामा का लड़का अकबर और अकरम तथा मुस्तकीन उनसे रंजिश रखते हैं। पुरानी रंजिश को लेकर अकबर, अकरम, मुस्तकीन और 10-15 अन्य लोग हाथ में तलवार, बर्छी, सरियां, लाठियां आदि लेकर उनके घर में घुस गए और हथियारों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 40 वर्षीय उस्मान, उसका बड़ा भाई 56 वर्षीय साबिर और 40 वर्षीय असलम गंभीर घायल हो गए। घायलों को उनके परिजनों ने चूरू के अस्पताल में पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज किया गया। थेलासर में ऑटो पलटने से हुए हादसे में 2 लोग घायल, स्टार्ट ऑटो के गियर डालने से हुआ हादसा।
चूरू के गांव थेलासर में ऑटो पलटने से एक 14 वर्षीय लड़की और 13 वर्षीय लड़का घायल हो गए। दोनों एक स्टार्ट खड़े ऑटो में सवार हो गए और खेल खेल में ऑटो का गियर डाल दिया, जिससे ऑटो झटके के साथ उछलकर पलट गया। परिजन दोनों घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से बुधवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव रामसरा में रहने वाला एक परिवार कचरा बीनने के लिए थेलासर गया था। जब परिवार वहां कचरा बीन रहा था, तभी उनकी 14 वर्षीय बेटी और 13 वर्षीय बेटा खेलते हुए साइड में खड़े ऑटो में चढ़ गए। यहां खेलते खेलते उन्होंने स्टार्ट ऑटो का गियर डाल दिया, जिससे ऑटो उछलकर पलट गया और दोनों इस हादसे में घायल हो गए। दोनों घायलों को परिजन चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। अग्रसेन नगर में सड़क पर पड़ा मिला 6 महीने का मृत शिशु भ्रूण, अज्ञात के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के अग्रसेन नगर में बुधवार को सड़क पर चक्त विषक्त हालत में 6 महीने का मृत शिशु भ्रूण पड़ा मिला। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत भ्रूण का राजकीय भरतिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को दूरभाष के जरिए सूचना मिली थी कि अग्रसेन नगर में सड़क पर एक मृत शिशु भ्रूण पड़ा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और भ्रूण का राजकीय भरतिया अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि यह भ्रूण 6 महीने का है, जो करीब 3 दिन पहले जन्म हुआ होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ BNS की धारा 91 में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया गया। एक भ्रूण पड़ा है, जब मौके पर पहुंचे जो वहाँ से लेकर DVH हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब तो ऐसे में करीब 6 माह का होना और 2-3 दिन पुराना होता है, जिसका मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी।